दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत में जब ट्रैक्टर की शुरुआत हुई, ट्रैक्टर का चलन बढ़ा, तो उसी समय एक कंपनी उभर कर के आई जिसका नाम था हिंदुस्तान। तो ये जो कंपनी है, ये ट्रैक स्टार कंपनी है जिसने हिंदुस्तान को एक नया रूप दिया है। नए रूप में 4 व्हील ड्राइव कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया है हिंदुस्तान 60। आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ में इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि पहले की तुलना में जैसे नया मॉडल लॉन्च किया है तो क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, पहले वाले हिंदुस्तान से कितना अलग है या कितना सिमिलर है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लुक वाइज आप देखोगे तो पहले की तरह सेम आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि 4 व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो सारे फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, साथ में ही इसकी जो प्राइस वगैरह है उसके बारे में भी आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होगी इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट का जो डिज़ाइन एंड लुक है वो आप देखोगे बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। मार्केट में मौजूद सभी ट्रैक्टर से जो अलग लुक है इसका वो दिया गया है। फ्रंट में आप देखो जो ट्रैक स्टार का अपना लोगो है वो देखो बिल्कुल डिफरेंट है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मैच कर रहा है। 3D कटिंग के साथ में यहाँ पर दिया गया है। नीचे हिंदुस्तान की ब्रांडिंग दी गई है। ये भी कोई ऐसा नहीं है स्टिकर लगाया गया, पूरा 3D कटिंग के साथ में है। बड़ा ही ज़बरदस्त लुक फ्रंट से निकल करके इसका आ रहा है। बात कर लेता हूँ हेडलाइट की, तो हेलोजन बल्ब के साथ में आपको जरूर हेडलाइट देखने को मिलती है, लेकिन इनकी जो स्टाइलिंग है ना वो देखो आप बिल्कुल ही डिफरेंट दी गई है ताकि लुक को फ्रंट से चार चांद लग जाए। दिखने में ट्रैक्टर बिल्कुल ही अलग अलग है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त इसका रखा गया है। येलो प्लस रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है। प्रॉपर डार्क रेड नहीं है, लाइट रेड कलर है, सिंदूरी सा कलर यहाँ पर इसका जो चेसी का है वो यहाँ पर रखा गया है। प्लस जो रिम का कलर है ना वो सिल्वर कलर के आपको इसके अंदर रिम देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान 60 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 4 व्हील ड्राइव सीरीज़ का जो स्टिकर है एक पीछे की तरफ डीजल टैंक की तरफ लगाया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक हाई टॉर्क का जो स्टिकर है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो कुछ इस तरीके की जो प्रोफाइलिंग है इसकी वो आपको देखने को मिलेगी। दिखने में काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त लुक कंपनी ने इसका बनाया है। दिखने में ही लगता है कि ट्रैक्टर भारी भरकम है, कुछ अलग है। जो 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है बिल्कुल ही डिफरेंट है। मार्केट में मौजूद सभी ट्रैक्टरों से अलग आपको देखने को मिलेगा। सील्ड टाइप का फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया गया है, जिससे कि आप पडलिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। कोई कीचड़ गारा वगैरह जाने की इसके अंदर दिक्कत बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। साथ में आप देखोगे तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में इसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो दिया गया है। सिंगल टैंडम सिलेंडर दिया गया है, आगे टाई रोड दी गई है स्टीयरिंग को बैलेंस करने के लिए। टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर MRF के टायर दिए गए हैं और जो फ्रंट के टायर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं 9.5/24 के। बैक टायर साइज़ की बात कर लेता हूं तो MRF के अगेन दिए गए हैं 16/28 यहाँ पर टायर साइज़ दोस्तों रखा गया है। काफ़ी शानदार जो है टायर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में आप देखोगे जो 4 व्हील ड्राइव की रोड है ना वो आप देखो बिल्कुल ही इंजन से सटा करके दी गई है। इंजन में कटिंग सेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया दोस्तों, नीचे की तरफ है, लेकिन जो रोड है उसको पूरी तरीके से नीचे से कवर अप किया गया है लोहे की एक चादर लगा करके। तो इस तरीके का मैकेनिज्म इसके अंदर यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो बोनेट है वो आपको देखोगे तो बैक ओपनिंग के साथ में इस तरीके के लॉकिंग आपको मैकेनिज्म दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी एक ओल्ड स्टाइलिंग को भी दर्शाता है, क्योंकि हिंदुस्तान जब नाम आएगा तो उस तरीके का लुक और डिज़ाइन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कंपनी ने बखूबी उन चीज़ों का ध्यान रखा है। इंजन की बात करूँगा तो इसके अंदर 3542 सीसी का इंजन लगाया गया है। 4 सिलेंडर का इंजन है, बोस के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में है। जो इंजन है मात्र 2100 रेटेड RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके आपको ये देने वाला है। 25% का बैकअप टॉर्क जनरेट करके देगा और 189 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये इंजन जनरेट करके आपको देने वाला है। यानी कि पावर के मामले में कहीं पर भी आपको समझौता इसके साथ में नहीं करना पड़ेगा। अच्छी खासी ज़बरदस्त पावर ये जनरेट करके देगा। जो साइलेंसर है इसका ये थोड़ा सा आपको ज़रूर डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि बाहर की तरफ भी काफ़ी बड़ा मफलर के साथ में जो साइलेंसर है इसका वो दिया गया दोस्तों। अंदर की तरफ अगर कंपनी इसको स्विच कर देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे पुराने लुक को भी कंपनी कंटिन्यू कर रही है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है, तो उसी हिसाब से साइलेंसर भी इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको साइलेंसर की जो लुक है स्टाइलिंग है अच्छी लग रही है, या जो मैं बता रहा हूँ अंदर की तरफ ढोल की और बाहर की तरफ पाइप टाइप वाला साइलेंसर दिया जाता वो ज़्यादा बेटर लगता है इसके अंदर। तो वो आप कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं। पंप की बात कर लेता हूँ तो डुअल पंप आपको मिल रहे हैं, एक पावर स्टीयरिंग के लिए, दूसरा आपके इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक्स के लिए। सेपरेट पंप नहीं दिए गए हैं, सिंगल ही पंप इसके अंदर डिज़ाइन ये किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे जो फैन बेल्ट है इसके अंदर उसको भी पूरी तरीके से बाहर से कवर अप दोस्तों किया गया है। और पावर स्टीयरिंग की जो फिटमेंट है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। साइड में इसके जो पाइप वगैरह हैं वो आपको जाते हुए दिख जाएंगे। जो बैटरी बॉक्स है वो भी इसके अंदर दोस्तों साइड में ही दिया गया है, जो कि किसान भाई काफ़ी सारे इसको साइड में ही पसंद करते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं आगे होता है, कुछ किसान भाई कहते हैं पीछे अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना आपको क्या इसकी साइड में
जो फिटिंग है वो अच्छी लग रही है, या फिर आगे या कहीं और स्विच किया जाता तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। दोस्तों डीजल टैंक की बात कर लेता हूँ तो किलो के साथ में डीजल टैंक दिया गया है। तकरीबन आपको 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर सिंगल फुट स्टेप दिया गया है इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। और एक खास चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखो जो चेसी है उसके ऊपर स्वराज की जगह जगह पर ब्रांडिंग दी गई है। तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रैक स्टार ने डिज़ाइन किया है या स्वराज ने डिज़ाइन किया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आपको चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको इसका जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट है इसका लुक है या इसकी डिज़ाइनिंग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। मार्केट में मौजूद सभी ट्रैक्टरों से अलग दिखने में लगता है। सीट देखोगे आप तो नॉर्मल सी ही कुशनिंग के साथ में है। बैक रेस्ट भी काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज़ का दिया गया है। यहाँ पर ट्रैक स्टार की जो ब्रांडिंग है वो ज़रूर दे दी गई है इसकी सीट के अंदर। जो गियर बॉक्स है वो इसके अंदर सेंटर शिफ्ट मिलेगा, आपको हाई लो ही गियर बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कंपनी ने किस हिसाब से गियर बॉक्स इसके अंदर डिज़ाइन किया है, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं 50 HP के सेगमेंट के ट्रैक्टर की और 4 व्हील की तो ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है हाई लो मीडियम गियर बॉक्स की, लेकिन हाई लो गियर बॉक्स से ऊपर से सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को अगर कंपनी चेंज करती तो बेटर हो सकता था, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे गियर बॉक्स भी कुछ सिमिलर लगेगा। जैसे मैंने आपको ब्रांडिंग दिखाई थी साइड में यहाँ पर चेसी पर, तो उस तरीके का जो गियर बॉक्स है वो आपको लगेगा इसके अंदर। लेकिन आपको डैशबोर्ड या स्टीयरिंग की जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। स्टीयरिंग के बीच में भी आपको ट्रैक स्टार का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। RPM मीटर और इसके अंदर जो आवर मीटर है वो आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। बाकी के जो मीटर हैं इसके अंदर वो आपको एनालॉग देखने को मिलने वाले हैं। हैंड रेस आपको यहाँ पर इसकी देखने को दोस्तों मिलने वाली है। ये इसका ट्रैक्टर को बंद करने के लिए पुल लीवर दिया गया है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। आपने फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो इसके अंदर चार्जर लगा करके कर सकते हो। यहाँ पर अपने फ़ोन को आप इजीली रख भी सकते हो। लाइट वगैरह के कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ कंट्रोल इस तरफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। हैंड रेस यहाँ पर आपको मिलेगी, पैर वाली रेस यहाँ पर दी गई है। और जो पैडल्स हैं वो नॉर्मल टाइप के ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेता हूँ क्लच की, तो ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ में आता है, कोई डबल क्लच का ऑप्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट PTO के लिए क्लच आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पर 2 लीवर मिलेंगे, एक PTO के लिए लीवर दिया गया है, डुअल PTO के साथ में आता है ट्रैक्टर। और ये इसका 2 व्हील और 4 व्हील में ट्रैक्टर को ले जाने के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है। बाकी कोई लीवर इस तरफ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। राइट हैंड साइड में बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। एक DC लीवर है और दूसरा इसके अंदर PC लीवर दिया गया है। बाकी कोई और लीवर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल भी दोस्तों देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है इसका वो डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी कंजेस्टेड सा प्लेटफॉर्म है। कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा वाइडर प्लेटफॉर्म किया जाता है, क्योंकि सीट काफ़ी पीछे ही है। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि घिच पिच सी महसूस होती है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को काम करने की ज़रूरत थी। बाकी इंडिकेटर आपको नॉर्मल टाइप के मिलेंगे। फेंडर बड़े साइज़ के हैं, पीछे बैक रेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया दोस्तों। पीछे की तरफ लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो इसके अंदर कुछ इस तरीके का जो रियर एक्सल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एडजस्टेबल हिच आपको देखने को मिलेगा। लिंकेज काफ़ी हैवी ड्यूटी है। साइड में जैक सिस्टम दिया गया है दोस्तों, लिंकेज ताकि आपकी टायर से ना टकराएं, उनको सेफ रखे। 1700 किलोग्राम के आसपास की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी इसके अंदर। और जो PTO है वो डुअल मिल जाएगी। PTO HP की बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 45.3 HP की PTO पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। यहाँ पर 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं, डुअल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं। आपने प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट चलाना है इनकी सहायता से चला सकते हैं। और इनका लीवर यहाँ पर दिया गया है, इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो आप, पीछे रिफ्लेक्टर भी है, 12 वोल्ट का सॉकेट है स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ में। तो ये चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाली हैं। इंडिकेटर नॉर्मल टाइप के ही देखने को मिलेंगे, हेलोजन बल्ब के साथ में है। काफ़ी बड़े साइज़ की बैकलाइट इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पर कंपनी अगर नया प्रोडक्ट है मार्केट के हिसाब से या किसानों के लिए तो कुछ नया करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया इसके अंदर। जैसे नॉर्मल सभी ट्रैक्टर्स के अंदर आते हैं वैसे इंडिकेटर इसके अंदर दे दिए गए हैं। पिछला हिस्सा भी आपको नॉर्मल टाइप का ही देखने को मिलेगा। कोई प्लानिटरी का भी यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। बुल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन का यहाँ पर दोस्तों यूज़ किया गया है। तो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको दोस्तों पिछले हिस्से की तरफ से देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये थे इसके सारे फीचर्स। आप लोगों ने इसके सारे फीचर्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से फीचर्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, किस तरीके का लुक है, डिज़ाइन है, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्या कुछ चीज़ें कंपनी और कर सकती थी, क्या एडवांसनेस इसके अंदर की जा सकती थी, उसके बारे में मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। कि अब बात कर लेता हूं दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन आपको 10 लाख से लेकर के 10,50,000 के आसपास देखने को मिलेगी।
प्राइस वेरी करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में पता चल पाएगा। अब बात दोस्तों कर लेता हूँ कि माइलेज क्या देगा। तो दोस्तों माइलेज की अगर बात कर लेता हूँ, तकरीबन कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 5 से 6 लीटर पर आवर का डीजल कंजप्शन क्लेम इसका कर रही है। बाकी डीजल कंजप्शन आप लोग जानते हैं भली बात की वेरी करता है, आप किस इम्प्लीमेंट के ऊपर चला रहे हो, आपका खेत कैसा है और कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करने वाली हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जानने की कोशिश की हिंदुस्तान 60 के बारे में, जो कि ट्रैक स्टार कंपनी ने, ट्रैक स्टार ग्रोमैक्स कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग जगह जगह पर इसके ऊपर स्वराज की भी देखने को मिल जाती है। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसके अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो लाइक करिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोज़ को आकर देखने और प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।